कोविड-19 को लेकर हालांकि अगर बात की जाए तो चौथा लॉकडाउन खत्म होने वाला है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को समझानी जरूरी है। रियायतों को लेकर और कैसे सेफ्टी की जाए उसको लेकर, उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जो है ब्रह्मनिश सितारा जुड़ गए हैं। ESIC हॉस्पिटल नोएडा से हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं ब्रह्मनिश सितारा जी आपका हिंदी खबर पर। नमस्कार। जी ठीक है सर, हम बात करेंगे जिस तरह से आप देख रहे हैं इस वक्त कोविड-19 को लेकर संक्रमण फैलता जा रहा है, तो सर सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, रियायतों में सबसे बड़ी बात सैनिटाइज करना। तो सर सबसे पहले ये समझेंगे जो हैंड रब है उसमें जो अल्कोहल है उसकी क्या भूमिका रहती है, ये आप हमें बता दें। एक्चुअली क्या है कि अल्कोहल है जो जनरली 70% अल्कोहल हम इस्तेमाल करते हैं हैंड रब में, और जो वायरस है जो हम एट प्रेजेंट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अगेंस्ट कोरोना वायरस के खिलाफ, तो वो वायरस के बाहरी एक परत है वो जनरली फॉस्फोलिपिड का बना होता है और लाइपोप्रोटीन का बना होता है, और वो जनरली क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें वो डिजॉल्व हो जाता है। जब उसकी बाहरी परत डिजॉल्व हो जाती है तो वो वायरस मर जाता है। तो जनरली स्टैंडर्ड 70% अल्कोहल हम हैंड रब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उससे कम हम स्टैंडर्ड नहीं मानते हैं। तो जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब बहुत सारी चीजें देखी जा रखी है। पहले ये कहा जाता था कि थोड़ा सा फीवर होना, जुकाम होना, खांसी होना, ये सिम्टम रहते थे कोविड-19 के, लेकिन अब ऐसी भी चीजें देखी जा रही है कि सिम्टम नहीं है लेकिन फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। तो इस स्थिति को हम कैसे देखें? एक्चुअली ये हमारे समाज के लिए और ये कोरोना के वायरस फैलने के लिए ये ज्यादातर जिम्मेदार है। और जनरली अगर आप देखेंगे WHO का गाइडलाइंस या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के गाइडलाइंस, तो इन 80% पेशेंट आर जनरली एसिम्प्टोमेटिक, जिनमें कोई लक्षण नहीं है। पेशेंट अनअवेयर है, पेशेंट को पता ही नहीं है कि उसको कोई कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, और उसी कारण वो लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैलने का मेन कारण है और ये जिम्मेदार है। सर अब जैसे सिम्टम नहीं नजर आ रहे तो अब अगर टेस्ट होते हैं वो तो तभी अगर हमें हल्का सा जुकाम हो या हमें ये फील होने लगे कि नहीं फीवर हो रहा है, खांसी है, तो ही टेस्ट करवाया जाता है, और अगर सिम्टम ही ना नजर आए तो ऐसे में क्या किया जाए? इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि सोशल डिस्टेंसिंग आप लॉकडाउन का इसीलिए किया गया है ताकि आप एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं, और ये वायरस का जो जनरली इंक्यूबेशन पीरियड है वो मैक्सिमम 14 दिन का होता है, तो वो वायरस उसके बाद डिसअपियर हो जाएगा। इसीलिए इसको प्रिवेंशन से बचने के लिए, ये डिजीज से बचने के लिए हम जनरली लॉकडाउन करते हैं और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करने के लिए करते हैं। सर एक और चीज देखना चाहेंगे, जिस तरह से जो संक्रमण जब फैलता है उसके बाद ये कहा जाता है कि आप क्वारंटीन हो जाइए, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं सर, वो मैं आपसे समझना चाहूंगी। एक तो हो गया सेल्फ क्वारंटीन, सेल्फ आइसोलेशन, और इन सारी चीजों में क्या कुछ फर्क रहता है सर, वो आप हमें समझाएं। देखिए जनरली 3 शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं। एक शब्द है सेल्फ क्वारंटीन का, दूसरा है आइसोलेशन का, और तीसरा है डिस्टेंसिंग। क्वारंटीन हम करते हैं जब कोई हम पॉजिटिव पेशेंट के नजदीक आ जाते हैं, उसके सानिध्य में आ जाते हैं, और लेकिन उस समय हमें कोई सिम्टम नहीं होता, तो हम उस पेशेंट को घर में ही क्वारंटीन करते हैं, ताकि हमें ये अब तक नहीं पता है कि उस पेशेंट को बीमारी है या नहीं है, तो उसको 14 दिन के लिए हम क्वारंटीन कर देते हैं ताकि उसके कारण समाज में कोई फैले नहीं, बीमारी आगे फैले नहीं। दूसरा है आइसोलेशन। आइसोलेशन उस पेशेंट को करते हैं जिसमें डिजीज डायग्नोसिस हो जाता है, तो उसको हम आइसोलेशन करते हैं। आइसोलेशन भी अब 2 तरह का हो गया, एक सेल्फ आइसोलेशन होता है और एक इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन। सेल्फ आइसोलेशन का मतलब पॉजिटिव आने के बाद आप घर में ही क्वारंटीन आइसोलेट हो जाइए, लोगों से आइसोलेट अलग हट जाइए। और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का मतलब टर्सरी सेकेंडरी लेवल हॉस्पिटल, या जो आप आजकल सुन रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल का जो हॉस्पिटल है, उसमें हम आइसोलेट करते हैं। डॉक्टर साहब समझना चाहेंगे, जिस तरह से सबसे पहले आपने बात की थी सेल्फ क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन की, क्योंकि आपने ये कहा कि जिन लोगों को नहीं पता कि वो कोविड-19 से संक्रमित है या नहीं, तो वो घर पर ही सुरक्षित रहे, लोगों के संपर्क में ना आए। लेकिन सर क्या घर वालों को इससे खतरा नहीं? बिल्कुल खतरा है, इसीलिए तो हम क्वारंटीन कर रहे हैं कि उनको घर में भी लोगों से मिलना जुलना नहीं है। उनको एक अलग सेपरेट रूम होना चाहिए, एक अलग उनका टॉयलेट होना चाहिए, और जिसके कारण वो लोगों से मिले नहीं, और उस टॉयलेट का कोई इस्तेमाल उनके अलावा कोई दूसरा कोई ना करे।
डॉक्टर जानना चाहेंगे दूसरा जो चीज कही जाती है, पहले तो हमने सैनिटाइजर को लेकर बात की, फिर हो गई सोशल डिस्टेंसिंग की बात, अब मास्क को लेकर भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि तरह तरह के मास्क यूज किए जाते हैं और कुछ मास्क ऐसे हैं जिनके जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है, तो उसको लेकर भी जरा सर आप लोगों को समझाएं कि कैसे मास्क पहनना है, कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए जनरली हम 3 तरह के मास्क का इस्तेमाल करते हैं इस महामारी से बचने के लिए। एक नॉर्मल क्लॉथ का, जो नॉर्मल क्लॉथ का बना होता है मास्क, उसका जो घर में आप मास्क बनाते हैं वो उसका हम इस्तेमाल करते हैं। जो आप ये देख सकते हैं कि ये घर में बना हुआ मास्क है, इसका हम जनरली इस्तेमाल करते हैं और इसको करना चाहिए। दूसरा मास्क है वो सर्जिकल मास्क है जिसको हम 3 प्लाई मास्क कहते हैं, और थर्ड है वो N95 मास्क है। दिस वन ये N95 मास्क है, आप देख सकते हैं ये N95 मास्क। तो ये जो N95 मास्क है वो प्योरली इस्तेमाल करना चाहिए टर्शरी केयर हॉस्पिटल या हॉस्पिटल सेटिंग में। ये हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए स्पेसिफिकली छोड़ देना चाहिए, नॉर्मल पब्लिक को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए इसका प्रोडक्शन एक तो कम है, अभी उतनी नहीं है जो हमारा डिमांड को कॉप अप कर सके, और दूसरा कि ये कॉस्टली भी है। ये सर्जिकल मास्क है। सर्जिकल मास्क जनरली उनके लिए इस्तेमाल करना चाहिए जो हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं और वो पॉजिटिव पेशेंट हैं, या जिनको ये डर लग रहा है पॉजिटिव पेशेंट के केयर कर रहा है, केयर गिवर है जो उनको स्वास्थ्य लाभ में मदद कर रहा है, उनके लिए ये घर के लिए ये जरूरी है। और तीसरा ये है जो कपड़े का मास्क जिसको अभी आपने देखा, ये कपड़े का मास्क सारे लोगों को पहनना चाहिए अदर देन हेल्थ केयर पर्सनल या जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके अलावा सारे लोग इस कपड़े का बना हुआ मास्क को इस्तेमाल करें। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ये ट्रांसमिशन को रोकता है। सर एक और चीज समझेंगे, जैसे बहुत सारे लोग हैं मास्क का इस्तेमाल तो जरूर करते हैं, लेकिन अब जैसे कि मास्क लगाते वक्त भी कुछ खाना चाहा तो खा लिया, मास्क लगा लिया, हटा लिया, उससे कितने चांसेस रहते हैं सर संक्रमण फैलने? देखिए ये बहुत गलत ही परंपरा है कि अगर आप मास्क लगाए हुए हैं उस समय आप सपोज डेट मान लेते हैं कि मास्क आपने लगाया हुआ है, लाइक इस तरह से मास्क लगाया हुआ है, अगर आपको कोई चाय का ऑफर किया या पानी ऑफर किया, आपने मास्क इधर लगा लिया, तो ये बहुत गलत परंपरा है। इसलिए ये गलत तरीका है, क्योंकि जब हम मास्क लगाए हैं, जो भी हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, वो सबसे पहले ये जो बाहरी परत है उसको कांटेक्ट में आता है, और इसी लेयर पे कोरोना वायरस है जो इस पे अटैच होता है। जब हम प्रिवेंशन करने के लिए हैं और जब हम इसी को पकड़कर नीचे की ओर खींचेंगे, देन दैट इन्फेक्शन, वो जो इन्फेक्शन है हमारे हाथों में आ जाती है। अब तो ये फिर से वो इन्फेक्शन हमारे शरीर में पहुंच ही जाता है। इसलिए ये जो परंपरा है कि कोई अपने मास्क को नीचे कर ले या कोई अपने गले में लटका ले, ये बिल्कुल कतई ना करे, ये बहुत हानिकारक है। जैसे हमने मास्क पहना है, उसी बीच अगर इंसान खाना चाहता है, पीना चाहता है, तो कैसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए? क्या मास्क को कैसे उतारना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, ये आप बताएं। मास्क के देखिए पहनने के लिए सबसे आसान सा तरीका है कि कोई भी मास्क पहने आप, तो सबसे पहले आप अपने हाथ को अच्छी तरह साबुन से धो ले, या ऑक्सीजन अल्कोहल बेस्ड अगर हैंड रब है तो आप उसका इस्तेमाल करें। उसके बाद आप इसकी जो डोर है जो आपके कान में जाता है उसको पकड़े, ठीक है, और उसको पकड़ने के बाद आप इन कानों के पास ले जाइए और इसको लगा लीजिए। उसके बाद लगाने के बाद आप इन नाक को कंप्लीटली ब्लॉक कीजिए। कंप्लीटली ब्लॉक करने के बाद आप नीचे माउथ को ही ब्लॉक कीजिए। ये एक तरीका है मास्क पहनने का। उतारने के लिए अगर आपको कोई खाना है या पीना है, उतारना है, तो सिंपल है, अगेन फिर से आप हाथ को सैनिटाइज कीजिए, साबुन से हाथ धोइए। उसके बाद आप इस डोर को पकड़कर कान के तरफ से हटाइए। कान के तरफ से हटाना है, हमेशा कान के तरफ से हटाना है, और इसको येलो कलर के बैग में डिस्पोज ऑफ कर देना है। ऐसा नहीं है कि इस मास्क को आप दोबारा यूज करें, नहीं, इस मास्क को आप येलो कलर के बैग में डिस्पोज कीजिए। या अगर आपके घर में बना हुआ कपड़े का मास्क है तो इसको आप सर्फ के पानी में, साबुन के पानी में डिप कीजिए, क्लीन कीजिए और उसका सुखाकर फिर से इस्तेमाल कीजिए। ब्रह्मनिष्ठ जी, आपने बहुत जो है बेसिक नॉलेज आपने दी है, हालांकि और ये जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि लोगों को ये तो समझ में आ गया कि सैनिटाइज करें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन कैसे पालन करना है उसको लेकर ये छोटी छोटी चीजें जो समझनी जरूरी थी, आपने उसकी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।